जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए कुछ हम बात करने वाले हैं कल के कैबिनेट बैठक के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, उन सभी फैसलों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि छात्रों के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि खुशखबरी नहीं है, क्योंकि छात्रों के लिए बहुत कुछ नहीं आया है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ थे जो कि कह सकते हैं कि कुछ अच्छे कार्य की कह सकते हैं कि बैठक में कह सकते हैं कि फैसला लिया गया है। आइए हम समझते हैं एक एक करके उन सभी चीज़ों को कि क्या क्या कल के कैबिनेट बैठक में जो है वो फैसला लिया गया है। तो बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसले, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग में कि आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी व 5% आरक्षण। यानी कह सकते हैं कि जो भी झारखंड के लिए जो भी आंदोलनकारी रहे, जो आंदोलन किए हैं, साथ ही साथ जो अपने देश के अपने राज्य के लिए शहीद हुए हैं, उनके परिवार को कह सकते हैं कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग की जो भी नियुक्ति है, यानी थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए जो भी जॉब होगा वो कह सकते हैं कि देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इसमें 5% तक क्षैतिज आरक्षण देने का भी व्यवस्था किया गया है। आइए हम पूरा खबर को समझते हैं और क्या क्या दिया गया है उन सभी चीज़ों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैबिनेट ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय व चतुर्थ वर्ग के नियुक्ति में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही मृतक अथवा दिव्यांग आंदोलनकारियों के आश्रितों की सीधी नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया। वहीं राज्य में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने और इसका उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक का कह सकते हैं कि जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने से संबंधित संशोधन विधेयक के प्रारूप की मंजूरी दे दी गई है। अब बता दें कि हुक्का बार जो है उसको पूर्ण रूप से क्या है कि यहाँ पे बैन कर दिया गया है। हालांकि ऐसे मामले पहले से भी आते रहे हैं। इसके पहले भी पान गुटखा के बारे में बोला गया था कि पान गुटखा बिल्कुल झारखंड में बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा हुआ कि फिर बीच में जो है वो फिर से शुरुआत कर दिया जाता है। तो देखना होगा कि आगे ये फिर पूर्ण रूप से ये कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। फिर अगला अगर बात करें तो इसमें बोला गया कि 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का और 3 साल तक का जेल का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक प्रारूप की मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान किया है। साथ ही आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायिक सेवा के पदाधिकारी या अधिकारी के बदले अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला किया। कैबिनेट के निर्णय के आलोक में पुलिस फायरिंग या जेल में मृत या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि अगर कोई जेल में कह सकते हैं कि जेल में किसी की मृत्यु हो जाती है, या कह सकते हैं कि मृत या दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति की बात की गई है, जबकि शेष आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% तक क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगला यहाँ पे बोला गया कि झारखंड के आंदोलनकारियों की पेंशन राशि भी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ बता दें कि जो आंदोलनकारियों को पहले पेंशन दिया जाता था उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जेल के 183 दैनिक भोगी कर्मचारी होंगे नियमित। फिर अगला जो बोला गया है वो है मनरेगा की मजदूरी जो वो 225 रुपये करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये कैबिनेट मनरेगा की मजदूरी जो वो 194 रुपये था, लेकिन उसको बढ़ा करके 225 रुपये का फैसला लिया गया है, जो कि कह सकते हैं कि जो भी बढ़ रहा है ये राशि जो है वो मुख्य रूप से झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो 31 रुपये बढ़ाने का वजह क्या है कि राज्य सरकार के पर औसतन 341 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने मल्लाह और निषाद जाति को एससी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार कह सकती है कि राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने पर मंजूरी दी है। यानी मल्लाह जाति और निषाद जाति ये दोनों को बोला गया है कि इसको एससी में शामिल किया जाए, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत शामिल किया जाए। इसके लिए भी कह सकते हैं कि मंजूरी जो वो भेजा गया है। और साथ ही साथ याद रखेंगे, आंदोलनकारी के सम्मान देने का वक्त आ गया है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया है। हालांकि ये कदम अच्छा भी है, क्योंकि अगर कोई आंदोलनकारी अपने राज्य के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अगर कहीं राज्य की सेवा की है और अपने जान जो है वो कह सकते हैं कि शहीद हुए हैं इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, तो स्वाभाविक बात है उसको कुछ तो सम्मान मिलना चाहिए। तो उसी को लेकर कह सकते हैं कि हालांकि इसके पहले भी कई सारे प्रावधान इनके लिए किया गया था। जैसे हम देख सकते हैं कि इनके लिए पेंशन जो है वो प्रावधान किया गया है और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। लेकिन अब बोला जा रहा है कि उनके और कई ऐसे परिवार हैं जिनको नौकरी भी इस क्षेत्र में मिला है,
लेकिन अब इसको फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बोला गया कि फिर से जो है वो आंदोलनकारियों और उनके परिवार को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। आइए समझते हैं आगे बोला गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और उनके आश्रितों को नौकरी देने की घोषणा की है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री सोरेन ने कहा कि आंदोलनकारी 20 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर भटकते रहे हैं, जबकि यह राज्य उनकी बदौलत ही मिला है। आज उन्हें और उनके परिवार को सम्मान देने का वक्त है। आंदोलनकारियों को पेंशन और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है, जो सरकार के लिए गौरव की बात है। मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। वर्षों से लंबित अल्पसंख्यक विद्यालय के वेतनमान का निदान किया है। इस तरीके से 10 साल, 8 साल, 20 साल से लंबित मकड़जाल को ठीक किया गया है। सीएम ने कहा कि 20 साल में विपक्ष के सहयोगियों ने राज्य की जो स्थिति बना दी है उसे पुनः ठीक किया गया है। तो हालांकि ये पक्ष और विपक्ष का ये तर्क कह सकते हैं कि एक दूसरे पर आरोप गढ़ रहा है, ये पुराने समय का ये चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि ये बोलते हैं कि वो बुरे हैं, ये बोलते हैं कि वो बुरे हैं। और बाकी का अगर देखा जाए तो हकीकत मायने में छात्रों के लिए अगर देखा जाए तो और दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी उस ढंग से उतना अच्छे से कार्य नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर ग्रीन एनर्जी सेस। अब क्या होता है ग्रीन एनर्जी सेस, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोला गया कि कैबिनेट ने बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर ग्रीन एनर्जी सेस लगाने का फैसला किया। इसके तहत उत्पादक कंपनियों पर 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से सेस लगेगा और कैप्टिव पावर प्लांट इकाइयों पर भी 15% की दर से ही सेस लगेगा। ऐसे उपक्रम जिनमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो, उन पर ग्रीन एनर्जी सेस नहीं लगेगा। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी अगर 51% या उससे अधिक है तो उसमें जो वो सेस नहीं लगेगा। तो ये सभी चीज़ को बोला गया है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि कह सकते हैं कि निकल कर आया था कल के कैबिनेट बैठक में। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, लेकिन उतने ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। ये 3-4 ऐसे फैसले हैं जो कि कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण था। तो ये सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।